मध्य प्रदेश में विधानसभा के भीतर असंसदीय शब्दों की खबर दिखाने के बाद अब एक सवाल जो लगातार दस्तक देकर युवाओं के अधिकार में आज तक पूछता आ रहा है। पप्पू, गोदी, झूठा, बंटाधार, मंद बुद्धि और मामू जैसे शब्दों का इस्तेमाल सदन के भीतर नहीं कर सकते क्योंकि ये असंसदीय हैं। लेकिन राजनेता इस बात को समझना भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा असंसदीय, अमानवीय जो शब्द है वो क्या है। जी हां, हम एक बार फिर से आपको बताएं कि जो सबसे बड़ा असंसदीय, अमानवीय, असहनशील शब्द है वो है बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगार। बेरोजगार से बड़ा कोई अपशब्द नहीं है। ऐसा कहते हैं कि लोहे का स्वाद हार से नहीं उस घोड़े से पूछो जो इसके मुंह में लगाम लगी। और इसीलिए बेरोजगारी से जन्मी पीड़ा को किसी सरकारी भाषण, रैली में, चुनावी वादे से नहीं बल्कि चयन के बाद भी बेरोजगार छोड़ दिए गए नौजवानों से हमने समझा है। गुजरात से हमारी संवाददाता गोपी घांगर की दस्तक देती हुई ये विशेष रिपोर्ट। तारीख पे तारीख दे जा रहे हैं। मेंटली हम लोग दिन ब दिन डिप्रेस होते जा रहे हैं। मैं उनसे आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता हूँ। सबसे ज्यादा असंसदीय शब्द है बेरोजगारी। किसी के भी मन में अगर रत्ती भर भी शंका इस बात को लेकर हो तो इन आंखों को देखिए जिनमें नौजवानों और इनके घर वालों की नौकरी पाने की उम्मीदें धीरे धीरे डूबती जा रही हैं। गुजरात में जब सरकार अपनी उपलब्धियों का मंच सजाकर रोजगार दिवस मनाती है तब देखिए इन हजारों गुजराती नौजवानों की कहानी जिनके हाथों में डिग्री के बाद नौकरी का नियुक्ति पत्र होना चाहिए। उन हाथों में सरकारों से याचना का पोस्टर है और सरकार कहती है रोजगार दिवस मनाओ क्योंकि युवाओं को हजारों नौकरी बांटी। अगर ऐसा है तो सौराष्ट्र के किसान परिवार का बेटा धर्मेंद्र क्यों लाचार है, जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के 4 साल बाद भी पहली से 8वीं क्लास तक में पढ़ाने वाली शिक्षक भर्ती का इंतजार करना पड़ता है। घर वालों से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे से कि मेरे बच्चे का रिक्रूटमेंट होगा, वो टीचर भर्ती में एलिजिबल होगा। वो हर रोज मेरे से पूछते हैं मैडम के बेटा तेरी भर्ती का क्या हुआ। पर मैडम अभी ऐसा हुआ कि मैं उनसे आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि 2018 से हमारी भर्ती नहीं हुई। तो रोजगार दिवस मनाने वाली सरकारों की हकीकत सुन लीजिए। 2018 में 6000 टीचर को नौकरी देने का वादा करके 3000 की भर्ती की गई और 2018 के बाद 3 साल होने को है लेकिन एक भी टीचर की भर्ती नहीं की गई। पिछले 3 साल में सरकार को ये नौजवान 42 बार आवेदन कर चुके हैं कि भर्ती करा दीजिए, लेकिन मिली सिर्फ आश्वासन की घुट्टी। टेट परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उसकी संख्या अभी गुजरात में 50,000 से ज्यादा है। वो 3 साल से गुजरात के शिक्षा विभाग को आवेदन दे रहे हैं सतत 3 साल से कि विद्या सहायक गुजराती माध्यम की भर्ती दी जाए, रिक्रूटमेंट दी जाए, मगर 3 साल से तारीख पे तारीख दे जा रहे हैं। हम सोचते रह जाते हैं। अभी तो सारे उम्मीदवार हैं पिछले 3 साल से बेरोजगार घर पे बैठे हैं। ये वो युवा हैं जिन्हें डिग्री हासिल करने में हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़े, कोचिंग में पैसे खर्च हुए, लेकिन अब इन्हें अपना घर चलाना मुश्किल है। बेरोजगारों की मानसिक दशा कभी क्या कोई सरकार महसूस कर सकती है? हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, फिर भी हम लोग ऐसे बिना काम के बैठे हुए हैं। मेंटली हम लोग दिन ब दिन डिप्रेस होते जा रहे हैं और कई बार हमने कई जगह पे डिपार्टमेंटल जो होते हैं वहीं पे बहुत सारी रजूआतें की है, लेकिन हमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस आज तक मिला नहीं है। नौकरी करने की उम्र बिता देंगे। सोचिए जो मानसिक रूप से पीड़ित बनाए जा रहे हैं, उन्हें रुलाकर बाद में नौकरी दी तो क्या ये अपना 100% बच्चों को पढ़ाने में दे पाएंगे? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो रोजगार दिन मना रहे हैं और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का सर्जन गुजरात में हो रहा है। और ख़ास करके जो टीचर्स की क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 48,000 जो कैंडिडेट से पास करके बैठे हैं और वो मुफ्त में नहीं पढ़े, वो अपनी फीस सेल्फ फाइनेंस स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में पढ़कर वो राह देख रहे हैं। वो युवा बच्चे अभी राह देख रहे हैं, वो किस मोह से ये रोजगार दिन मना रहे हैं। उचित हम सभी निर्णय ले रहे हैं, इसके बारे में भी हम निर्णय लेंगे। कब निर्णय लेंगे शिक्षा मंत्री जी? ऐसा भी नहीं कि आपके राज्य में पद खाली नहीं। 31 अगस्त 2020 तक के आंकड़े कहते हैं गुजरात में 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के 6,503 पद खाली हैं। बेरोजगार नौजवानों ने आरटीआई में पता किया कि
पहली से 5वीं तक पढ़ाने वाले टीचर के 3,900 पद खाली हैं। यानी मोटा मोटी 10,000 से ज्यादा पद खाली होने के बाद 50,000 शिक्षक पद के योग्य नौजवानों को बेरोजगार बनाकर गुजरात में रोजगार दिवस का जलसा मनाया जाता है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।